मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे दोस्तों। तो आ जाइए, क्योंकि आपके लिए एक आज बहुत ही गजब क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लिख लीजिए इस बात को, ठीक है। आता ही आता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और ये आएगा कितने में? 5 या 6 मार्क्स में आएगा, ठीक है। और ये 2024 में पूछा हुआ है। और ये मत समझना आप कि ये क्वेश्चन बस 2024 में ही पूछा हुआ है, ठीक है भाई साहब। डिजिट चेंज की हुई है बस, ठीक है। 2024 में भी आया है, 23 में भी आया है, 22 में, मतलब ठीक है, ये समझिए डिजिट चेंज है बस, ठीक है। जो सेम डिजिट का है ये 2024 में है, बाकी डिजिट चेंज हो गए, ठीक है। कंसेप्ट सेम है ना। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस ना करें इस क्लास को, और ध्यान से समझें और ध्यान से नोट कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है। आज की इस क्लास में आपके 5 या 6 मार्क्स हम बिल्कुल पक्के करा के जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। आप बस ध्यान से देख लीजिए इस क्लास को, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, बहुत मोस्ट है दोस्तों, वेरी वेरी, कितना लिखा हुआ है आप देख लीजिए बस यहीं से, ओके। देखिए, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। हमें नीचे 3 इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। ये 1 यहां तक है, फिर यहां से यहां तक 2 है, और यहां से यहां तक 3 है, ठीक है। 3 इक्वेशन दी हुई हैं क्वेश्चन में, और हमें क्या करना है? हमें इनको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यूज किसका करना है दोस्तों? मैट्रिक्स का, है ना। मैट्रिक्स का यूज करके इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या करें? देखो, आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, सुन लेना, हम बता रहे हैं आपको भी, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता था, 2x + 3y + 10z = 4। ये तीनों इक्वेशन आपको इस तरह से दे दी जा सकती थी, ठीक है। ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी, है ना। तो भी ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। अब यहां आपको इन इक्वेशन में x y z आपको कहां दे रखे हैं? डेनोमिनेटर में, ठीक है। तो कंसेप्ट सेम है। देखो, हम इसको क्वेश्चन को ऐसे बताएंगे आपको ताकि ये वाला क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। तो बस अब बस आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, देखो, यहां पर एक काम करते हैं, है ना। ये एक्स वाई जेड जो वेरिएबल हैं, ये कहाँ है? डेनोमिनेटर है ना। ये ऊपर होने चाहिए थे तो ज्यादा बेटर होता। तो एक काम कर लेते हैं, देखो, है ना, मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, ठीक है। इधर मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, जहां आपकी इच्छा हो। लेट, मान लिया कि जो 1/x है वो किसके इक्वल है? ठीक है, a के। 1/y किसके इक्वल है? b के। और 1/z किसके इक्वल है? c के, ठीक है। इक्वेशन, चलो इक्वेशन क्या माननी, ठीक है। ये है, ओके। 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, और 1/c को z मान लिया। यहां तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। तो एक बात बताइए, जब 1/x को a माना है तो फिर ये क्या हो जाएगा, है ना। फिर ये आपकी जो इक्वेशन है ना, ये हो जाएंगी 2a + 3b + 10c = 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो चुकी है आपकी, ओके। ये क्या हो जाएगी? 4x - 4x नहीं, सॉरी, 4a - 6b + 5c = 1। ये इक्वेशन 2 हो चुकी है आपकी, है ना। थर्ड क्या है? 6a + 9b - 20c = 2। ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो चुकी है। बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को है? कोई आपत्ति तो नहीं है? यहां तक जो हमने लिख दिया है, कोई ये तो नहीं कह रहा है कि ऐसा क्यों लिख दिया है, ठीक है। बताते चल रहे हैं सब कुछ। अब देखो, अब ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब आपका कुछ भी डेनोमिनेटर में नहीं है, सीधा सीधा एबीसी ऊपर है वेरिएबल। तो अब क्या करते हैं, देखो, ठीक है। इन तीनों को सोल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम कर दीजिए, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? यहाँ से एबीसी की। जब एबीसी की वैल्यू आ जाएंगी तो फिर एक्स वाई जेड की भी आ जाएंगी। इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो, इसका प्रोसेस समझिए, ठीक है। इसका प्रोसेस ये है दोस्तों
कि इसमें क्या करते हैं हम, है ना, कि एक को तो मान लेते हैं, एक काम करिए, इन्हें एबीसी मत मानिए, इन्हें पी क्यू आर मानिए। क्या मान लीजिए? पी क्यू आर। अब ये मैं सोच रहा पी क्यू आर क्यों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी मान के भी कोई दिक्कत नहीं थी। कभी आप ये सोचो कि हाँ एबीसी मान के कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां आपका क्या हो गया है? पी, ये क्या हो गया है? क्यू, और ये क्या हो गया है? आर, है ना। पी क्यू और आर, ठीक है। क्या आ गया है आपका? पी क्यू आर की फॉर्म में बन गया है वैल्यू आपकी, ठीक है। चलिए अब क्या करें, देखो कैसे करते हैं, समझना बिल्कुल कंसेप्ट बहुत ध्यान से। ए मान लेते हैं, जो ए है वो क्या है आपका? पी का कोफिशिएंट क्या है? 2, क्यू का कोफिशिएंट क्या है? 3, आर का कोफिशिएंट क्या है? 10। यहां पी का कोफिशिएंट क्या है? 4, यहां क्यू का कोफिशिएंट क्या है? -6, यहां आर का कोफिशिएंट क्या है? 5, यहां पी का कोफिशिएंट क्या है? 6, यहां क्यू का कोफिशिएंट क्या है? 9, यहां आर का कोफिशिएंट क्या है? -20। ठीक है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपको, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, समझे? ठीक है। ये है जो भी इक्वेशन होगी, मान के चलो यहाँ एक्स वाई जेड होता, ठीक है, तो यहाँ फिर ए, तब भी ये ही होता, ठीक है। ए हो गया है। अब क्या करते हैं, देखो ये हमने ए मान लिया है, और इसको मान लेते हैं एम मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए आप एम, है ना। क्या ये पी क्यू आर, इसको क्या मान लिया है आपने? एम मान लिया है, ठीक है। जो पी क्यू आर के कोफिशिएंट हैं उनको आपने, उनसे जो मैट्रिक्स बना है उसे ए मान लिया है, ठीक है। और क्योंकि इनके साथ पी क्यू आर है, इसको क्या मान लिया है? एम मान लिया है, ठीक है। अब ये जो बचे इनको क्या मान लेते हैं? इनको मान लेते हैं बी, ठीक है। इनको क्या मान लेते हैं? बी। क्या क्या है ये? 4 1 2, 4 1 2। ए ये हो गया है, एम ये हो गया है, बी ये हो गया है। अब देखो एक बात बताइए, इसकी ये 2 के साथ क्या है दोस्तों? हमारा पी, ये मतलब, तो इसका मतलब ये है इन दोनों की मल्टीप्लाई है, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां का जो सिस्टम है वो ऐसे है, क्या कि पी एम जो है वो किसके बराबर है? पी एम नहीं, ए एम, है ना। ये ए एम मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर ये आता है, मतलब ए एम जो है वो किसके बराबर है? बी के, है ना। अच्छा, तो अब क्या करें हम यहां पर? एम, एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये ए उधर जाएगा तो ए क्या हो जाएगा? ए इनवर्स, और इनटू में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या समझे? ए उधर जाएगा तो ए इनवर्स इंटू बी, मतलब एम इक्वल्स टू हो गया है आपका ए इनवर्स बी, और इसको आप कौन सी इक्वेशन मान सकते हैं? इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं इसे। ठीक है, क्लियर समझो यहां तक? ओके, चलिए आगे। अब देखना, हमारे पास एम भी है, हमारे पास एम भी है, ये रहा, हमारे पास बी भी है, ये रहा, बट हमारे पास ए इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा जो एम है, जो हमारा पर्पस है, वो है ए इनवर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना? ए इनवर्स, क्योंकि बिना ए इनवर्स के आगे नहीं जा पाएंगे हम, तो पहले ए इनवर्स निकालते हैं, तब क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये समझिए, अब देखना हमें पता है, ठीक है, हमारी ये इक्वेशन यहां पर आकर रुक गई है, और इसके बाद हमें पता है, ठीक है, क्या कि जो ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स वो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं,
ठीक है, क्या होता है इनवर्स? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो इसको मान लेते हैं 5। मतलब ये हुआ कहने का कि अगर आपको पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले ए इनवर्स चाहिए, और ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए और मोड ऑफ ए, ये दोनों चीज चाहिए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए क्या होता है ना? अब एडजॉइंट ए क्या होता है सबसे पहले उसे देखते हैं। ठीक है, देखो यहां पर देख लेते हैं, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे निकालोगे, देखना। यहां पर एक काम कर लेते हैं, देखो ये जो ए है ना, पहले ये निकालिए इनके कोफैक्टर जो हैं। ठीक है, इनके जो कोफैक्टर्स हैं उनसे एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? ए इनवर्स। और ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मोड, मतलब। ठीक है, और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं पता है आपको? जो आपका एडजॉइंट ए है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा जो आपको डिटर्मिनेंट ये यहाँ मतलब दिया हुआ है ए, ये डिटर्मिनेंट ए, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट के ये जो ये मैट्रिक्स जो है, डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है सबसे पहले आप इसके कोफैक्टर्स निकालिए। ठीक है, क्या निकालिए? कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? ठीक है, देखिए ऐसे कर करके निकाल लीजिए आप कि निकाल लेते हैं हम A11। ठीक है, यहां पर निकाल लेते हैं, देखिए A11 मतलब ये है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये निकालना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। और 1 और 1 दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है? 2, और 2 क्या है? इवन नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ है ना कि जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर प्लस आ जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपका ये है, तो यहां आ जाइए। इसका मतलब ये कौन सी रो में है? इस रो में, तो ये ढक चुकी है। कौन से कॉलम में है? इस कॉलम में। ठीक है, ढक चुकी है, मतलब ये रो और ये कॉलम ढक चुका है, आपका ये बचा। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 छिक्का क्या होता है? 120 प्लस का, क्योंकि माइनस की माइनस में करते हैं, 120। ठीक है, माइनस। अब इन दोनों की करते हैं, 9 पंजे क्या होता है? 45। ठीक है, 9 पंजे क्या होता है? 45। ओके, चलिए 120 में से 45 घटाते हैं तो क्या बचेगा? ठीक है, तो 120 में से आप सबसे पहले 50 घटा दीजिए। ठीक है, या फिर 40 घटा दीजिए। 120 में से 40 घटा दीजिए तो क्या बचेगा? 80। ठीक है, 120 में से 40 घटाने के बाद क्या बचेगा? 80। अब 80 में से अभी 5 और घटाने हैं आपको, तो कितना बचेगा? 75। ठीक है, कितना बचेगा? 75। तो ये आपका A11 है। इसी तरह A12 निकालिए। A12, 2 और 1 क्या है? 3 ओड नंबर, इसलिए माइनस आएगा। 1 2 ये कैंसिल, ये कैंसिल। 20 चौका -80 बीच में है ना, 20 चौका -80, फिर बीच में माइनस, और 6 पंजे 30। तो क्या हो गया है? -80 और -30, माइनस के 110 और प्लस, और फिर माइनस है तो प्लस 110 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना। A13 A13, ठीक है। आ रहा है यहां तक? है, चलिए ओके। अब निकालते हैं A13। A11 निकाल लिया, A12 A13। अब देखिए 1 3 3 और 1 क्या है? 4 4 इवन नंबर है तो प्लस होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल, ये कैंसिल। 9 चौका 36 माइनस, है ना, 6 छंग 36, प्लस का 36 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 9 चौका 36 है ना, और माइनस प्लस 6 छंग 36, 36 और 36 हो गया है आपका 72। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। आपकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट। अब आ जाते हैं सेकंड रो पे। किस पे आ जाते हैं? सेकंड रो पे, मतलब A21, है ना। 2 और 1 क्या होता है? 3 ओड नंबर है, माइनस आ गया। A21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। ये कैंसिल, ये कैंसिल। 20 तिया -60, ठीक है, 20 तिया -60, है ना।
ये था ना 20 दिया माइनस 60 और माइनस के 10 नाम 90, माइनस के 10 नाम 90, 90 और 60 क्या होते हैं, माइनस का 150, और माइनस बाहर है तो प्लस 150 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्लस 150, ठीक है। अब A22 निकालते हैं, A22 ये क्या होगा आपका प्लस होगा, A22 ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 20 दूनी 40 है ना, माइनस का, और माइनस का 60, ठीक है, माइनस का 40 और माइनस का 60, तो माइनस का क्या हो गया है 100, ठीक है। ये था, ये कैंसिल है ना, तो ये और ये 20 दूनी माइनस का 40 और माइनस का 60, ठीक है। आगे A23 ये भी माइनस होगा, A23 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9 दूनी 18 माइनस के 18 है ना, 23 है ना, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, 9 दूनी 18 और माइनस के 18 और माइनस के 18, तो ये क्या आ गया है आपका 0, ठीक है। ये आपकी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसे ही क्या निकालते हैं, थर्ड रो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, थर्ड रो, मतलब A31 तो प्लस आएगा, A31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 दिया 15, ठीक है, माइनस 10 छिक्का 60 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 5 दिया 15 प्लस 10 छिक्का 60, 15 प्लस 60 है ना, 15 प्लस 60, 60 और 15 क्या हो जाएगा आपका 75। ओके, तो ये 75 आ गया है आपका, ठीक है। A31 अब क्या निकालना है, A32 तो 3 और 2 5 है जो कि ओड है, तो इसके बाहर आएगा माइनस, यहां पर आ जाइए। 32 का मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 5 दूनी 10 माइनस के 40 है ना, 10 माइनस 40, तो 10 माइनस 40 माइनस 30 बचेगा, और क्योंकि बाहर भी माइनस है तो प्लस 30 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, A33 तो 3 और 3 6 है, इवन है, इसलिए बाहर क्या आएगा प्लस 3, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, ठीक है, ये वाला, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 दूनी माइनस के 12 और 4 दिया माइनस के 12, माइनस 12 और माइनस 12, तो क्या हो गया है माइनस के 24। ओके, तो ये आपकी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं इस डिटर्मिनेंट के। ओके, चलिए अब हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, और मोड ऑफ ए चाहिए। तो मोड ऑफ ए तो एक काम करिए, यहीं से निकाल लीजिए साइड में को, इस कोने से में ही मोड ऑफ ए निकाल लेते हैं हम, है ना, मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए कैसे निकलेगा, देखो यहां से निकलेगा, प्लस माइनस प्लस, तो क्या कॉमन, 2 कॉमन, ठीक है, प्लस का 2 कॉमन, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या 20 छिक्का 120 है ना, 20 छिक्का 120 माइनस 45, 120 माइनस 45, उसके बाद क्या कॉमन आएगा, माइनस का 3, माइनस का 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 20 चौका माइनस के 80 माइनस के 30, मतलब यही वाला आएगा, माइनस के 80 और माइनस के 30, उसके बाद क्या कॉमन 10, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9 चौक 36 और प्लस 36, 36 प्लस 36, क्लियर है ना। अब देखते हैं क्या आ जाएगा, देखो 120 माइनस 45 क्या बचेगा 75, तो यह बचेगा 75, और 75 दूनी क्या हो जाएगा 150 है ना, प्लस 80 और 30 क्या हो जाएगा 110, माइनस का 110 और माइनस के 110 की 3 में गुणा करेंगे माइनस के में, तो प्लस 330 आ जाएगा है ना, प्लस का क्या आ जाएगा 330। अब यहां पर आ जाइए 36 और 36 72, 72 की 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 720 है ना। तो देखिए इनको सबको प्लस करना है, तो 50 और 30 80, 80 और 20 100, 100 और 700 800, 800 और 300 1100 और 100 1200, मतलब इनको प्लस करके सबको क्या आ जाएगा 1200। तो मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 1200 आ गई है, ठीक है, मोड ऑफ ए की वैल्यू आ गई है 1200, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे।
अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखना यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें, है ना। चलिए तो देखो एडजॉइंट ए होगा क्या, है ना। यहां देखते हैं अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। लेफ्ट क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारा, तो ये आपका आ जाएगा, देखना एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। ये जो आपके मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स आए हैं सारे, इनसे एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखना, लिखते हैं यहां पर, है ना। ये बनाते हैं मैट्रिक्स 75 75 110 और 72, 75 110 72, फिर क्या है 150 माइनस 100 और 0, फिर क्या होगा 75 30 और माइनस का 24, ठीक है, माइनस का 24, ठीक है, ये आ गया है। इसका क्या करना है, अब आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना है। इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स बना है ये नया वाला मैट्रिक्स है, न्यू मैट्रिक्स है जो इनके कोफैक्टर से बना है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना है, तब उसे क्या बोलेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज करने में कोई दिक्कत नहीं, रो को कॉलम बना देना है बस। 75 110 और 72, है ना। और ये क्या है 150 माइनस 100 और 0, है ना। ये आ गया है आपका, है ना। ये अब क्या है 75, फिर क्या है 30 और फिर क्या है माइनस के 24। क्लियर यहां तक, ठीक है। ये आपका आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। और ए इनवर्स क्या है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। मतलब इस एडजॉइंट ऑफ में किसका डिवाइड करना है, मोड ऑफ ए का। मोड ऑफ ए क्या है आपका 1200 है ना। चलिए तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका फाइनली, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसमें किसका डिवाइड करना है 1200 का। तो 1200 का डिवाइड करेंगे तो उसको ये लिख दिया हमने 1200, बिल्कुल अलग लिख दिया है, ठीक है। और इसको लिख दिया है क्या 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 और 24, ठीक है। ये आपका क्या आ गया है, ए इनवर्स आ गया है। क्या आ गया है आपका, ए इनवर्स, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए में ए का हमने मोड ऑफ ए का क्या कर दिया है, डिवाइड, ठीक है। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू को कहां रखना है, यहां, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां रख दीजिए इसको, ठीक है। फ्रॉम 4 इक्वेशन 4 से, और 4 क्या है आपकी ये, तो m इक्वल्स टू क्या होगा, ए इनवर्स, और ए इनवर्स की वैल्यू है आपकी ये आपका ए इनवर्स की वैल्यू है क्या 75 110 72 150 माइनस 100 और 0 75 30 24 है जी। m इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू ये हो गई है, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, b की, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है आपकी, ये 412। ओके चलिए
कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 1200, इसको तो छेड़ो ही मत, बाद में करना है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आपको पता होगा, ठीक है, कि इस रो की सबसे पहले इस कॉलम में करेंगे, है ना, इस रो की सबसे पहले इस कॉलम में करेंगे। तो करिए, देखो, तो 75 चौका क्या होता है, ठीक है, 75 चौका होता है 300, ठीक है क्योंकि 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो 75 चौका होता है आपका 300। चलिए, प्लस 150 एकम क्या होता है 150, प्लस 75 दूनी क्या होता है 150। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 150, 150, 300 और 300 600। इसका मतलब ये आपका, है ना, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600, ठीक है। क्या आ गया है आपका ये 600। अब इस रो की करिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 110 चौका क्या होता है ना, 110 चौका क्या होता है 440, 440, 110 चौका 440, माइनस के 100 एकम 100, ठीक है, और प्लस के 30 दूनी 60। ओके, तो 440 और 60 क्या हो गया है 500, और 500 में से 100 घटाओगे तो क्या बचेगा 400। तो यहां पर क्या आ गया है 400, ठीक है। अब क्या करें, अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 72 चौका क्या होते हैं, ठीक है, 72 चौका, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 288, है ना, प्लस जीरो की 1 में करोगे तो जीरो ही आएगा, प्लस 24 दूनी क्या होते हैं 48, 24 दूनी क्या होते हैं 48, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, सॉरी दोस्तों, देखो यहाँ पर देखिए ये 24 नेगेटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है और हमने यहाँ प्लस लिख दिया है, ये माइनस है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ी सी भी गड़बड़ होती क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। हमने इस क्वेश्चन को आपको बहुत प्यार से समझाया है, हमने इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं की है कि वीडियो चाहे हमारी बेशक कितनी लेंथी हो जाए, चाहे वीडियो 1 घंटे की हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आपके समझ आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसको जब आप देखोगे तो स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत प्यार से समझाया है, समझ तो आपके आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये -24 है, यहाँ पर ये -24 है, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ -48 आएगा, ठीक है। 72 चौका 288, प्लस जीरो की 1 में करेंगे जीरो, और 24 दूनी माइनस के 48, ठीक है। अब 288 में से 48 घटा दो तो क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 240। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। चलिए, अब आपको 1200 का डिवाइड करना है इसमें, ठीक है। क्या करना है 1200 का डिवाइड कर दीजिए। 1200 का डिवाइड, तो आप जब 600 में 1200 का डिवाइड करोगे तो 600 दूनी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2, है ना, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। जब 400 में 1200 का भाग देंगे तो 400 तिया 1200, तो क्या आ जाएगा 1/3। और जब 240 में 1200 का भाग दोगे तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों 5 बार, है ना, 24 पंजे 120, 5 बार, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक। तो इसका फाइनल मतलब ये आ गया है आपका, ठीक है। अब देखिए, और m किसके बराबर है हमारा, ठीक है, जो हमारा m है वो क्या है, m की वैल्यू PQR है, m की वैल्यू क्या है PQR। तो यहां पर क्या रखोगे आप PQR, है ना, लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है हमें XYZ की। तो P किसके बराबर है 1/x के, Q किसके बराबर है 1/y के। तो एक काम कर दीजिए, है ना, P के प्लेस पर क्या लिख सकते हो आप 1/x, Q के प्लेस पर 1/y, और R के प्लेस पर 1/z, है ना। और ये किसके बराबर है आपका, ये बराबर है 1/2, 1/3 और 1/5। ओके, अब दोनों की क्या करनी है आपको कंपेयर करनी है, तो कर दीजिए दोनों की कंपेयर, ये बराबर है एक दूसरे के। तो यहां पर जब आप कंपेयर करोगे तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। जब 1/x 1/2 के बराबर है तो x किसके बराबर हो जाएगा 2k, ठीक है, यहां से, है ना, x किसके बराबर हो जाएगा 2k, है ना, और y किसके बराबर हो जाएगा 3k, y बराबर हो गया है 3, और z बराबर क्या हो गया है 5, ठीक है, z बराबर क्या हो गया है 5, और यही आपका क्या है
आंसर है दोस्तों। ठीक है, सोल्व करना था, मतलब इसमें एक्स वाई जेड की ही वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके। प्लीज